बादशाह अकबर ने संगीत सम्राट तानसेन से कहा कि आपसे भी कोई उत्तम गाता है? तानसेन ने कहा, हाँ हुजूर, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी, उनका गाना सुनवाओ कभी। तानसेन जी ने कहा कि वे किसी सामान्य बादशाह के लिए नहीं गाते, वे तो जगत के बादशाह के लिए गाते हैं, जगदीश्वर के लिए गाते हैं। तब मुझे तो गाना सुनना है, छद्म वेश धारण करके चलो। बादशाह छद्म वेश धारण करके गया तानसेन जी साथ। अब स्वामी जी से कौन कहे कि गायन सुना, तो तानसेन जी ने एक राग को गलत ढंग से गाना शुरू किया। तो स्वामी जी ने कहा, ये राग ऐसे तो नहीं है, गलत गा रहे हैं। गुरुदेव, मुझे तो ऐसे ही पता था, आप बताओ। तो ऐसा नहीं कि तानसेन जी को पता नहीं था, वो तो गलत इसलिए गा रहे थे ताकि गुरुदेव से गाना सुनने को मिल जाए। और जो गुरु जी ने गाया, आहा हा हा, तानसेन भाव विह्वल हो गए। बादशाह अकबर ने कहा, वाह 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 वाह, निकल गया। और तो स्वामी जी ने गाना बंद किया, ये कौन, पता लग गया। तो तानसेन जी अगर गलत न गाते तो स्वामी जी का मधुर गायन कैसे सुनने को मिलता। और इसी तरह भरद्वाज जी अगर कोई प्रश्न न करते तो याज्ञवल्क्य जी के मुख से यह भगवत कथा कैसे प्रकट होती। देखो, कुछ पाने के लिए ना समझ भी हो जाओ तो कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि कोई ना समझ होकर भी अमृत रस का पान कर ले तो उस जैसा कोई बड़भागी नहीं। और ऐसी समझदारी या ना हो समझदारी तो भी जबरदस्ती समझदारी का प्रदर्शन किस काम का, ताकि हम श्री राम कथा के अमृत से वंचित हो जाएं। और यहां आप लोग बड़े विज्ञ पुरुष हैं, एक बात मैं और कहता हूं कि भरद्वाज जी को तो संशय नहीं है, पर सती माता को, सती माता वंदनीय अथवा निंदनीय? एक महापुरुष ने बहुत अच्छी व्याख्या करते हुए कहा कि सती जी में उनके पिता दक्ष का भाव है, इसीलिए कहा गया चले भवन संग दक्ष कुमारी। और इसीलिए उन्होंने भगवत कथा नहीं सुनी, क्योंकि दक्ष कुमारी। चतुर लोग नहीं सुनते। पर एक बात है, जिस सती ने भगवान शंकर का विरोध करने पर पिता के दिए हुए शरीर का त्याग कर दिया, उसको दक्ष कुमारी कहकर लांछित करना, क्या यह उचित है? पर व्याख्या बड़ी अच्छी है। तो एक दूसरे महापुरुष का भाव सुना। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सती जी वंदनीय है। हमने कहा कैसे? का सती जी दक्ष कुमारी हैं, इसलिए शिव जी की बात नहीं मान रही? ऐसी बात नहीं है। वे इसलिए नहीं मान रही हैं क्योंकि वो सती हैं, और सती पति को ही परमेश्वर मानती है। वो पति के कहने पर भी किसी और को परमेश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सती माता है। ये सुनकर तो अवाक रह गए। भाई, यह बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर वह बात ठीक है तो यह भी ठीक है। ये दोनों महापुरुषों के अपने अपने ढंग से मत हैं। लेकिन मैं अपनी बात कहूं
एक दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करते समय यह पंक्ति मेरे ध्यान में आई। श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत सजग हैं। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि तुम्हें कोई संशय नहीं है। भरद्वाज बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, तुम तो राम जी की कथा सुनना चाहते हो इसलिए ऐसे प्रश्न किया जैसे कोई मूर्ख पूछता हो, पर तुम भगवान की महिमा जानते हो, तुम्हें संशय नहीं है। लेकिन यही श्री तुलसीदास जी ने एक अद्भुत बात कहलाई याज्ञवल्क्य जी से। क्या? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जैसे तुम्हें संशय नहीं है पर तुम संशय की भाषा बोल रहे हो, इसी तरह सती माता को भी कोई संशय नहीं है। ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। इसका अर्थ है कि न सती जी को संशय है न भरद्वाज जी को संशय है, पर संशय कीन भवानी नहीं है संशय। अच्छा देखो, दो बालक, एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू, दोनों को मिठाई खाने का मन, पैसा नहीं एक, तो कहा चलो मिठाई बनते तो देखा मैं। दोनों गए, सवेरे जलेबियां बन रही थी। दोनों ने देखा कि आज पैसे होते तो हम भी खाते। तब तक श्यामू ने सोचा कि पैसे तो बाद में मांगेगा, कौन पहले, जो होगा देखा जाएगा। चलो गया। हलवाई जी ये जलेबियां कैसे दी हैं? हलवाई बोला 20 रुपए किलो। हाँ ठीक है, 250 ग्राम दो। 250 ग्राम जलेबियां आगे खाने लगा। अब रामू ने देखा कि इसके पास तो पैसा है नहीं और ये कैसे मजे से खा रहा है। तो रामू ने बहुत धीरज रखा लेकिन नहीं माना मन। बोले जो इसका होगा सो अपना होगा, अपन भी चलो। थोड़ी देर बाद वो आया। हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो हमें। उसे भी मिल गई, वो बैठ के खाने लगा। तब तक श्यामू जलेबी खा चुका था और जैसे ही चलने लगा तो हलवाई ने कहा पैसे। श्यामू बोला काहे के पैसे हैं? दुकान चलाते हो, इतना भी याद नहीं रखते? इतना भी याद नहीं रखते? मैंने आते ही तुम्हें 10 का नोट दिया था, 5 रुपए वापस करो। अब हलवाई कहे कि नहीं दिया था और श्यामू कहे कि दिया था। झगड़ा शुरू। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, तो इस झगड़े में रामू वहीं से बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई ने सोचा कि 1 से गड़बड़ी होगी, 2 से नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बात। तो हलवाई रामू से बोला नहीं तुम्हारा तो हमें याद है पर इसने नहीं दिया। कहा तुम जानो वो जाने। झगड़ा ज्यादा मचा तो लोगों ने कहा काहे को झगड़ा करते हो सवेरे सवेरे? श्यामू बोला रामू से पूछ लो। तो सबने कहा रामू तुम बताओ, इन्हें दिया है 10 का नोट? रामू बोला वैसे तो मुझे किसी के झगड़े से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अगर मुझसे पूछते हो तो मैं गंगा जी की सौगंध करके कहूं, माता पिता की सौगंध करके कहूं, गुरु महाराज की सौगंध करके कहूं, भगवान की सौगंध करके कहूं, जैसे मैंने हलवाई जी को 10 का नोट दिया है ऐसे श्यामू ने भी 10 का नोट हलवाई जी को दिया है। लोग बोले वो इतनी कसम खा रहा है, झूठ खाएगा, दे उसे 5 रुपए। अब आप एक बात बताओ, रामू झूठ तो नहीं बोला लेकिन सच भी नहीं बोला। जैसे मैंने वैसे इसने, न मैंने दिया न इसने दिया। इसी तरह जैसे संशय भरद्वाज जी को ऐसे ही सती माता को, न संशय सती जी को न संशय भरद्वाज जी को। ये लीला है। देखो मां बेटे को जब चलना सिखाती है तो उसके आगे खड़ी होती, आओ आओ छोड़ो छोड़ो, आ जाओ
आओ बेटा आगे 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 आओ। बेटा आगे चलता है, माँ पीछे चलती है। अच्छा माँ पीछे क्यों जाती है? उसे सीधा चलना नहीं आता क्या? आता है, पर ये उल्टा क्यों चलती है? ताकि उसका बालक सीधा चलना सीख जाए। मुझे लगता है कि सती माता हैं, उन्होंने उल्टे चलने की लीला इसलिए की है ताकि उनके बालक हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। ये बात है, संशय नहीं है। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय भवानी, ऐसे संशय भवानी, संशय कीन भवानी, ऐसे संशय महादेव तब कहा बखानी, ऐसे ही संशय की ऐसे संशय की भवानी, ऐसे संशय की भवानी, भवानी महादेव तब कहा बखानी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही संशय की। न तुम्हें संशय न भवानी माता को संशय, लोक कल्याण के लिए। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जैसे सती माता को शंकर जी ने समझाया और उन्होंने संशय होने की लीला की, वही प्रसंग मैं तुम्हें सुना रहा हूं। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग माही, त्रेता युग माही, त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग माही, ओ एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, हो रामा कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। देखो बड़ी अद्भुत है यह कथा, अनोखी। भगवान शंकर समुद्र हैं,
कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। अच्छा चलो दूसरा प्रमाण देखो। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार। भगवान शंकर चरित्र सिंधु हैं, भगवान शंकर कृपा सिंधु हैं, उनकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता।